राजसमंद खमनोर हल्दी घाटी। यदि आप हल्दी घाटी में एंट्री करते हो तो चारों तरफ आपको गुलाब की खुशबू की महक और तरह तरह की औषधियों की महक आपको यहाँ पर मिलती है। उसी बीच में आपको बहुत सारी जगह जगह पर ऐसी दुकानें मिलेगी जहाँ पर आपको गुलकंद है, तरह तरह के इत्र है और तरह तरह के शरबत है आपको मिलेंगे। तो हम एक जगह पर रुके जहाँ पर महाराणा प्रताप की गुफा है, उसी के सामने। तो यहाँ पर जैसे ही आए तो हमें बहुत सारी जानकारी और एक खेत मिला। तो हम कंप्लीट इन भाई साहब के माध्यम से जानेंगे कि कैसे गुलाब की खेती होती है और किस माह में गुलाब खिलता है, ये कौन सा गुलाब है, ये कौन सा गुलाब है और ये किस विधि से गुलाब जल बनता है और कैसे गुलकंद बनता है। मैं A to Z सारी प्रोसेस खेती से लेकर और कैसे भट्टी में तैयार होता है सारी प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप हमें बताइए कि गुलाब की राजस्थान में कौन कौन सी यहाँ किस्में होती है इस एरिया में और कैसे कैसे इनका उत्पादन किया जाता है। सर ये मार्च महीने में गुलाब की खेती होती है। ठीक है। जो साल में एक ही बार फूल आते हैं उसके। ठीक है। जो ये चैत्री गुलाब इसको बोलते हैं। ये वर्ल्ड में फेमस है, विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी की जो गुलाब है चैत्री गुलाब, जो साल में एक ही बार फूल आता है। इससे अपना गुलाब जल बनता है, गुलकंद बनता है, इत्र बनता है और जो बारहमासी गुलाब है उससे अपना शरबत में यूज़ होता है। ये जैसे गुलकंद में काम आता है, जो इसके ये फूल वगैरह यहाँ सामने लगे हुए हैं। इनमें से कौन सा चैत्रीय कौन सा बारहमासी है बताएं। ये चैत्री गुलाब है जो ये सामने जिसमें फूल नहीं आ रहे। हाँ जी, ये वाली चैत्री गुलाब है। ये मार्च में इसके फूल आते हैं, चैत्र महीने में फूल आते हैं। ये वर्ल्ड में फेमस है ये चैत्री गुलाब। और बाद में वो सामने जो लगा हुआ है वो भी मैं आपको लगा दूं कि भाई कौन सी बारहमासी गुलाब है। ठीक है। हाँ, तो ये जो भी अपनों ने देखा ये था चैत्री गुलाब। और अब हम एक ऐसा गुलाब देखेंगे जो बताया जाता है कि बारहमासी गुलाब है। सर आप आगे आइए, बताइए कौन सा बारहमासी गुलाब है जो 12 महीने खिले रहता है। ये बारहमासी गुलाब है साहब। जी सर। ये भी देसी गुलाब बोलते हैं इसको। इसके भी हम लोग अपन गुलकंद बनाते हैं और शरबत के लिए रोज़ वाटर तैयार करते हैं। जो रोज़ वाटर आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो स्किन क्लीन करने में, और ये मतलब ठंडक के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ तुलसी भी होती है, ब्राह्मी, तुलसी, शंखपुष्पी। ये शंखपुष्पी का पौधा यहाँ होता है। शंखपुष्पी का जो तालाब से लाते हैं हम लोग, ब्राह्मी और शंखपुष्पी। यहाँ खाली गुलाब की खेती होती है। इसके अलावा इस खेत के अंदर कौन कौन सी औषधि है यहाँ पर? अभी तो मेरे पास खाली ये तुलसी की बुआई किया है मैंने। अच्छा। हाँ, तुलसी है और अदरक का किया है क्योंकि उसका कफ निवारक बनाना पड़ता है ना। अभी हमें दिखा सकते हो अदरक कहाँ बोई हुई, कैसे? हाँ जी, अभी अदरक जस्ट बोई है मैंने। ठीक है। अभी उसके पौधे अभी आए नहीं ऊपर। ठीक तो है। भी मैं बता देता हूँ आपको कौन सा खेत के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी। और ये गन्ने की खेती है साहब। गन्ने की खेती। हाँ, गन्ने की एकदम। यहाँ हल्दी घाटी के एरिया में भी गन्ना होता है। हाँ, ये अभी मैंने शुरुआत किया है। ऑर्गेनिक गन्ना पूरा। सर ये पौधा किसका है यहाँ पर? ये अरवी है साहब। अरबी। अरवी अरबी ऐसे लगती है। हल्दी घाटी की ये भी बहुत अरबी जड़ में लगती है ना? हाँ जी, नीचे होती है। ठीक है। ये भी फेमस है हल्दी घाटी की। ठीक है। हाँ, इसकी सब्जियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। हाँ जी। और इसमें मैंने अभी अदरक बोया है, इसके अंकुर अभी आने वाले हैं इसमें। तो ये है अदरक और वो रखा है आपने? वो रखा है अभी, इसमें अभी उगने का टाइम बाकी है। अदरक भी जड़ी होती है? अदरक भी एक अंदर ही होता है, मतलब अरवी जैसा। हाँ, तो ये इधर क्या बो रखा है? ये भी अब मैंने अरवी और ये अपना दोनों बो रखा है। ये अच्छा, ये तो आप ये बता रहे हो ना? हाँ, ये अरवी, इसके अंदर अरवी, ये हण इसको बोलते हैं, जिसकी खाद बनती है। घास ये क्या ये घास इसको काट के वापस इसमें डाल दी जाएगी। अच्छा, घास लगानी जरूरी होती है? हाँ, क्योंकि इसके मतलब ये घास उगती नहीं, दूसरी घास नहीं उगेगी यूँ। अच्छा। मतलब इसका फल बहुत अच्छा बनेगा नीचे का। ठीक है। हाँ, और ये भी बारहमासी गुलाब है जो आप देख रहे हैं, ये वाला फूल है। अच्छा, ये पूरा रोज़ गार्डन बनने वाला है अभी। और तुलसी मैंने उधर साइड में बोई हुई है। अभी एकदम पौधे छोटे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ जी। तुलसी से सर क्या बनते हैं? तुलसी अर्क बनता है साहब। तुलसी का अर्क बनाते हो? ठीक है। ये तुलसी के पौधे हैं। हाँ जी, ये तुलसी के पौधे साहब। ठीक है। अभी ये छोटे हैं, अभी ये बड़े होंगे तो पूरा दिखेगा आपको वीडियो में। ये भी है, यहाँ पे भी है ये। और अड़ूसा और अदरक। हाँ जी। अदरक हम लोग कम होता तो मार्केट से लाते हैं, बाकी हम यहाँ बोते हैं। और अड़ूसा अपना जंगल से मिल जाता है। पूरी आप ऑर्गेनिक खेती करते हो? और पूरा
और पूरी हल्दी घाटी की वनस्पति जड़ी बूटियों से हम लोग ये सब तैयार करते हैं औषधि। इसका मतलब है कि कभी भी आपका हल्दी घाटी आना हो तो आप सूख न जाना, यहाँ का शरबत ले जाना। हाँ, मेरा चैत्री रोज प्रोडक्शन एंड रेस्टोरेंट, हमारा 2 शोरूम है। दोबारा बताना सर, क्या नाम बताया? मेरा चैत्री रोज प्रोडक्शन एंड रेस्टोरेंट भी है हमारा, और हॉर्स राइडिंग भी है, और प्रताप गुफा के सामने 2nd ब्रांच है, और 1st ब्रांच है अपना बादशाह बाग में। और ये धंधा हमारा 1959 मेरे पापा के पापा करते थे। 40 और 20 60 सालों से आप करते आ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, और टोटल नेचुरल, कोई केमिकल नहीं साहब। अभी मैं आपको भट्टी के ऊपर लेके जाऊंगा, क्या मैंने सुबह में क्या डाला, कैसे क्या हो रहा है, वो हिसाब से मैं आपको भट्टी पे तैयार। चलो चलिए सर, आप आगे। तो फाइनली अब हम भट्टी पर पहुंच गए और भट्टी पर देखेंगे कि ये वो भट्टी है जिससे गुलाब जल वगैरह सब बनाया जाता है। अब हमें भाई साहब बताएंगे कि कैसे गुलाब जल बनता है, क्या भट्टी की प्रक्रिया है, पूरी जानकारी हमें ये देने वाले हैं। सर, इसमें हम लोग 40 किलो गुलाब के फूल डालते हैं, ठीक है, और 30 लीटर पानी डालते हैं। ओके। हाँ, ये कॉपर का ये है, और ये कॉपर की रोड है, ये स्टील की टंकी, जो पानी ठंडा होता है इसमें धीमे धीमे आग लगती है, कुकर के मापे ये पैक होता है। इसकी जो भाप होती है वो बूंद बूंद करके हम उस गैलन के अंदर लेते हैं, जो आप देख लीजिए। इसमें तैयार होता है मटेरियल टोटल, एक बूंद इकट्ठा होके सुबह 7 बजे भट्टी लगाते हैं, रात को 7 बजे वापस इसको क्लोज कर देते हैं। 12 घंटे में 20 लीटर तैयार करते हैं साहब। एक दिन में 20 लीटर आप गुलाब जल तैयार कर देते हो। इसी तरह से तुलसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जो शुगर के लिए जैसे जामुन का अर्क, ये सब रॉ मटेरियल इससे तैयार होता है साहब, नेचुरल एकदम। गुलकंद सर कैसे बनता है, कैसे होता है? फूल की पंखुड़ियों को तोड़ के फिर उसमें हम लोग मिश्री भी डालते हैं और शक्कर भी डालते हैं, फिर 6 महीने तक उसको धूप में रखना पड़ता है साहब, तो वो धूप से वो पक जाता है। पकने के बाद में फिर कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। मतलब एक तरीके से वो अचार की तरह बनता है, फटाफट होता है। उसमें क्या है, जैसे कोई धूप में रखने से जैसे पानी की कोई मात्रा नहीं हो, पानी की मात्रा लगने से गुलकंद खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये तो इधर इस भट्टी पे क्या बनाते हो? इस भट्टी पे हम लोग शरबत की चाशनी तैयार करते हैं साहब। अच्छा। जो चाशनी तैयार करके 2 दिन लगता है शरबत बनाने में, उसमें फिर अर्क वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे सौंफ का अर्क भी हम लोग इसी तरह से निकालते हैं, सौंफ का अर्क जो शरबत बनता है। जैसे हमने अभी प्याज का निकाला, शिका का ही निकाला, तुलसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अरीठा, और इसी तरह से सब तैयार हो, हल्दी, ठीक है, हाँ, बबूल। तो सर अभी आपके पास में एट प्रेजेंट कौन कौन से आपके पास में शरबत है अभी बताएं मेरे को, और किससे क्या फ़ायदा होता है ये भी ज़रूर बताएं आप, क्योंकि आपको इसका पता ही है किससे क्या फ़ायदा होता है। डिस्प्ले है, अंदर आ जाइए। फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो। जी बताइए। ये सर जामुन का पाउडर है जो शुगर के लिए काम आता है। इसमें हम लोग नीम की निम्बोली, मेथी, आंवला, करेला, इसमें जामुन की गुठली का सबका मिश्रण बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह से तो ये हमारे एक मोदी केयर का भी एक डिस्प्ले यहाँ लगाया, जो मेरा छोटा बेटा करता है। ये अपना नहीं है। ये जैसे सौंफ का शरबत है, ये खस का शरबत है। ये सब गर्मियों में ठंडक के लिए शरबत होते हैं। इनकी 1.5 साल की गारंटी है, ख़राब नहीं होते हैं और नेचुरल 1.5 साल तक चलते हैं। और इनको फ्रिज में नहीं रखना होता है। इसके सब हम लोग अर्क से तैयार करते हैं। और ये गुलकंद है, शाही गुलकंद, जो हम लोग रेड रोज़, एक देसी रेड रोज़ है हमारे पास, जो बादशाह बाग में मेरी दूसरी दुकान है, मेरा चैत्री रोज़ प्रोडक्शन, वहाँ इसकी गुलाब की खेती होती है। और ये रेड रोज़ का गुलकंद है। जैसे ये नीम गिलोई, ये हमने नीम गिलोई किया, अभी कोरोना में बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। और इसमें भी मुखवास जैसा है, ये अरीठा। और ये ब्राह्मी, जो मेमोरी के लिए काम आता है, बच्चे की मेमोरी, पढ़ाई में जो मदद होती है इससे, और बाल भी नहीं झड़ते हैं। और इसी तरह से अर्जुन छाल है, गुलकंद है, चैत्री गुलकंद, तुलसी भी रखते हैं हम लोग, कफ निवारक, और अजवाइन अर्क, अश्वगंधा, गुड़हल और जीरा, और अपना सौंफ। इसी तरह से शरबत आएगा, सौंफ का आएगा, पान आएगा, खस आएगा, गुलाब आएगा, और ये सब रोज़ वाटर के छोटे मोटे सब साइज़ की बोतलें वगैरह हैं। हमारे परफ्यूम का है, परफ्यूम भी यहीं बनाते हैं हम लोग। और इसमें मोगरा, चंदन, चमेली, केवड़ा, रात रानी, ये सब यहाँ वर्ल्ड में फेमस है हल्दी घाटी का प्रोडक्ट।
1959 का हमारा शोरूम। इसके क्या प्राइस रखते हो लगभग? ये होलसेल रेट देते हैं साहब 200 रुपया 10 ग्राम्स। अच्छा, हाँ जी। कोई से चाहिए 200 रुपये? जी, और क्वालिटी की गारंटी, मेन तो क्वालिटी की गारंटी साहब। पहले क्वालिटी रहेगी तब कस्टमर आएगा। ओके, हाँ जी। तो ये था, बहुत बढ़िया लगा। और कोई भी विद्यार्थी, कोई भी दर्शक यदि यहाँ से निकलता है तो प्रताप गुफा के सामने चूक न जाना, यहाँ का रोज़ शरबत ज़रूर पी के जाना, बहुत ही गज़ब का है। और यदि आप चैनल का इंफ्रेस देकर आओगे तो आपको ज़रूर छूट भी मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो बहुत अच्छा लगा। और पीने का भी होता है क्या? लगाने का होता है। पीने नहीं पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं डाल, बिना मीठा डाले मीठा होता है। ये चीनी से मीठा करते हो क्या अभी? हाँ जी। हाँ, अरे कहीं नहीं प्रकाश जी रहो तो अरे होने हो, अरे सेवा है यार। ये सब नेचुरल है साहब, पान है, सौंफ है, खस है, पुदीना है, गुलाब जल है, संतुष्टि, ब्राह्मी। आओ सर, आओ 5 मिनट आओ। ये है, इसको फिनिश करो। फिनिश करो। मैंने करने 2 गिलास जूस पी लिया था ना, मैं पी लूँगा।